गांव का नाम था बालमपुर, जहां गरीबी ने हर घर में डेरा जमा रखा था। एक झोपड़ी में कविता अपने 8 साल के बेटे छोटू के साथ रहती थी। उसका पति रामलाल 5 साल पहले एक बीमारी के कारण चल बसा था। उसके बाद से कविता के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष थे। खेतों में मजदूरी करना, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछना, और वह किसी तरह अपने बेटे का पेट पाल रही थी। छोटू बहुत होशियार बच्चा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण कविता उसे स्कूल नहीं भेज पाई। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। बरसात के दिनों में झोपड़ी से पानी टपकता, ठंडे में फटे कपड़ों में छोटू कांपता, लेकिन वह कभी अपनी मां से शिकायत नहीं करता। एक दिन जब कविता बाजार से लौट रही थी, उसने सुना कि गांव के साहूकार हर प्रसाद लोगों से कह रहा था कि जिस किसी के पास पैसे नहीं है, वह अपने बच्चे को हमारे हवेली में काम पर ला दे, बदले में मोटी रकम मिलेगी। यह सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह अपने बेटे को बेच दे? नहीं, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं था। कई दिन से दोनों भूखे थे। रात भर कविता सो नहीं पाई। बेटे को बेचने का ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन जब उसने अपने सूखते बेटे का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैंने इसे नहीं बेचा तो यह भूख से मर जाएगा। अगर इसे बेच दूं तो कम से कम यह पेट भर खा तो सकेगा। अगली सुबह भारी मन से सुनीता हरप्रसाद के हवेली पहुंची। साहूकार जी, मैं अपना बेटा आपके हवेले करती हूं, बस इसका ध्यान रखना। हरप्रसाद ने मुस्कुराकर 50,000 रुपये उसकी ओर बढ़ा दिए। कविता के हाथ कांप रहे थे। उसने पैसे लिए, लेकिन उसकी आंखें बेटे की ओर निहार रही थी। छोटू कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मां उसे छोड़कर जा रही है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मां, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। कविता की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। वह तेजी से झोपड़ी की ओर भागी और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रात भर कविता रोती रही। उसने बेटे की एक एक यादों को दिल से लगा लिया। जब वह पहली बार हंसा था, जब उसने पहली बार मां कहा था, जब वह उसके आंचल में छुपकर सोता था, ये सारी यादें उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। 3 दिन बाद वह अपने बेटे को देखने हवेली के बाहर गई, लेकिन उसे देखने नहीं दिया गया। वह घंटों बाहर बैठी रही, लेकिन किसी ने भी दया नहीं दिखाई। छोटू अब हवेली में नौकर बन चुका था। वह दिन भर बर्तन मांजता, साहूकार के बच्चों के कपड़े धोता और झाड़ू लगाता। रात को जब वह मां को याद करता तो चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोता। मां ने मुझे क्यों बेचा? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती? यह सवाल उसे हर पल अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन हवेली में चोरी हुई। चोरी कोई और नहीं बल्कि साहूकार का ही बड़ा बेटा निकला, लेकिन इल्जाम छोटू पर लगा दिया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया और घर से निकाल दिया गया। वह बेबस और भूखा गांव की गलियों में भटक रहा था। आखिरकार उसके कदम उसी झोपड़ी की ओर बढ़े जहां उसकी मां थी। जब कविता ने दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था।
मैला कुचला रोता हुआ। उसे देखते ही कविता ने उसे कसकर गले से लगा लिया। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बेचा नहीं था। तुझे भूख से बचाने के लिए मजबूरी में ऐसा किया था। मां, तुमने मुझे दूसरों के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस दिन कविता ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को दोबारा किसी के हवाले नहीं करेगी। उसने मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया। सालों बाद वही छोटू एक बड़ा सरकारी अफसर बना। उसने पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योजना बनाई। जब उसे एक मंच पर बुलाया गया तो उसने सबसे पहले अपनी मां को बुलाकर कहा, यह जो भी कुछ हूं सिर्फ मेरी मां की वजह से हूं। उन्होंने मुझे गरीबी से लड़ना सिखाया। सभी की आंखें नम थी। कविता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। वह गर्व से अपने बेटे को देख रही थी, जिसे एक मां की मजबूरी ने बेचा था।